आज हम बात करेंगे इस देश के जातिवादी सिस्टम पर। इस देश का सिस्टम जाति को देखकर कैसे काम करता है, आज आपको उसी से रूबरू कराएंगे। यूपीएससी, सोचिए सबसे ज्यादा कठिन परीक्षाओं में से माना जाने वाला यूपीएससी एग्जाम, जब से इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट के तमाम छात्र और छात्राएं चर्चाओं में हैं। कई तो ऐसे लोग भी दावा कर रहे हैं कि एक सीट पर 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और उसके साथ साथ किस तरीके से कोई अपने आप को यूपीएससी में कह रहा है कि हम आईएएस बन गए हैं, हम आईपीएस बन गए हैं। जब उनका झूठ मीडिया के सामने आया, जांच पड़ताल हुई, तो सरकार के सिस्टम में बैठे लोग किसको गिरफ्तार करते हैं? जो एक विशेष जाति से आते हैं, जो कमजोर तबके से आते हैं, और बाकी लोगों ने जो झूठ बोला उनको बचाया जा रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए। इस स्क्रीनशॉट में जो आपको ऑरेंज टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, उसका नाम है रंजीत यादव। ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। हालांकि इनका झूठ भी पकड़ा गया। इनके साथ कई अन्य छात्रा भी ऐसे ही दावा कर रहे थे कि 301 सीट पर, 301 रोल नंबर पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। और सोचिए, वो मुखिया जी की पोती याद है, यही जो फोटो आप देख रहे हैं, ये चीख चीख कर दावा कर रही थी कि इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। लेकिन अफसोस, इनका भी झूठ एक्सपोज हो गया। तो रंजीत यादव इसलिए गिरफ्तार हुए हैं। अगर यही आकांक्षा सिंह होता तो गिरफ्तार नहीं होता। फ्रॉड की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। सबसे पहले जाति डिसाइड करता है कि आदमी फ्रॉड आदमी हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुजन समाज से आता है, इसलिए गिरफ्तार हो गया। उच्च वर्ग यानी जनरल कैटेगरी, सामान्य श्रेणी से आता तो एक गिरफ्तार नहीं होता। आकांक्षा को कोई गिरफ्तार करेगा, उसके साथ तमाम वो अपर कास्ट के छात्र जो दावा कर रहे थे यूपीएससी की परीक्षा पास की है, उन पर कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा। सोचिए, तस्वीर में जो महिला, जो लड़की आपको नजर आ रही है, आकांक्षा सिंह, ये दावा कर रही थी कि यूपीएससी परीक्षा में इन्होंने रैंक 301 का झूठा दावा किया। लड़की की गिरफ्तारी कब होगी? जिसने झूठ ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई। फॉरेनर्स उसकी धूर्ता पर रील बना रहे हैं, शर्म लिहाज नहीं है। क्या इन लोगों को सरकार दो आंख कर रही है? कितने नीचे गिरेंगे ये लोग, गिर के धरती में समा क्यों नहीं जाते? तो अनुपमा नाम के यूजर ने ये ट्वीट किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि फ्रॉड करने वालों में भी आप जाति क्यों देख रहे हैं? अरे, आकांक्षा सिंह ने भी झूठ बोला है, अब इस यादव ने भी झूठ बोला है। रंजीत यादव को आप गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं। अगर आपको गिरफ्तार ही करना है, उन तमाम छात्राओं को भी कीजिए जो ये दावा कर रही थी कि मैं चीख चीख कर ये बता रही हूँ कि रैंक 301 पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। जब बंडा फोड़ जाता है, उसके बाद भी तमाम टीवी चैनल वाले अपने सहजातीय लोगों को किस तरीके से बचाने का काम करते हैं। यूपीएससी फ्रॉड में रंजीत यादव गिरफ्तार हो गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह, जीएसटी इंस्पेक्टर प्रियंका चौधरी, चपरासी की पोती शिखा गौतम, ट्रक ड्राइवर की बेटी फेरूज फातिमा पर अभी तक कोई भी लीगल एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या इस देश का सिस्टम जातिवादी है? क्योंकि इस देश का सिस्टम जाति और पार्टी विचार न जाने क्या क्या देखकर लोगों की गिरफ्तारियां करता है। सोचिए, हीरा चोरी, आंखों के सामने चोरी कर कर किस तरीके से मजे लूटने का काम करते हैं। हीरा चोरी को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ये है महीन जातिवाद। इन्होंने यूपीएससी क्लियर करने की झूठी अफवाह फैलाई थी, लाखों लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, मीडिया में गलत इंटरव्यू छपवाया। तो सोचिए, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने फर्जी खबरें चलवाई गई, फर्जी इंटरव्यू दिए गए, और सोचिए इस देश के यूपीएससी जैसे एग्जाम का मजाक बना दिया। पूरा सम्मान ताक पर रखकर कैसे लोगों के इमोशंस का मजाक बनाया जा रहा था। अरे, उन तमाम छात्रों के बारे में इन लोगों को एक बात सोचना चाहिए था, जो गरीबी, बेबसी, तमाम संघर्षों के बाद यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करते हैं। उन तमाम माँ बापों की उम्मीदों का मजाक बनाया ऐसे छात्रों ने, जिनकी सक्सेस स्टोरी फर्जी निकली। सोचिए, ये यूपीएससी के वो कैंडिडेट हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी फर्जी निकली है। इसमें बिहार के रंजीत यादव, बिहार की आकांक्षा जो कि सवर्ण समाज से आती हैं, बुलंदशहर की शिखा, उत्तराखंड की फेरूज और गाजीपुर की प्रियंका चौधरी, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? गिरफ्तारी सिर्फ होगी
रंजीत कुमार की। तो इस देश के जातिवादी सिस्टम को, इन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। सोचिए आकांक्षा सिंह की कब गिरफ्तारी होगी, ये चीख चीख कर पूछा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने वाली ये लड़की कितनी झूठी और मक्कारी के साथ चैनलों पर इंटरव्यू दे रही थी। उन तमाम चैनलों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो बिना सच जाने, जो बिना सबूतों के ऐसे फर्जी छात्राओं के, ऐसे फर्जी लोगों के बयान चला रहे थे और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं का भी मजाक बनाने का काम कर रहे थे। ये लड़की कब गिरफ्तार होगी? बहुजन समाज से आने वाले रंजीत को पुलिस अरेस्ट करके पीठ थपथपा रही है, लेकिन फ्रॉड आकांक्षा सिंह कब अरेस्ट होगी? जो गलती रंजीत की थी वो गलती इसकी भी है, लेकिन जाति देखकर कैसे गिरफ्तारी हो रही है, जाति देखकर किसको बचाया जा रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बोलेंगे तो हम पर भी एफआईआर कर दी जाएगी। और सोचिए एक दलित स्टूडेंट जातिवाद की भेड़ चढ़ गया। वो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना चाहता था, लेकिन आतंकवादियों ने उसे इतना परेशान किया कि वो खुद की जान ना बचा पाया। ST/SC एक्ट के बदलाव करके फांसी की सजा होनी चाहिए। तो सोचिए एक दलित स्टूडेंट जो MBBS का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसको इतना ज्यादा हैरेस किया गया कि उसने अपनी जान ले ली। ये है असली जातिवाद कि आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर मेरिट भी है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप करियर के लिहाज से आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इतना हैरेसमेंट किया जाएगा, इतना उत्पीड़न दिया जाएगा आपको कि आप या तो मार दिए जाएंगे या आप मरने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। लेकिन सोचिए अगर आप फ्रॉड भी करेंगे तो सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होगी? अगर आप ST/SC OBC हैं। आकांक्षा सिंह जैसी लड़कियां चैनलों पर बैठकर डंके की चोट पर झूठ बोल रही थीं। तमाम चैनल अपने स्वजातीय आकांक्षा को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन तमाम चीज़ों पर चुप्पी है। गिरफ्तारी होगी रंजीत यादव की, क्योंकि रंजीत यादव बहुजन समाज से आते हैं, रंजीत यादव OBC वर्ग से आते हैं। इस देश में UPSC का मजाक बनाने वाले उन तमाम छात्रों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।